स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड किए हुए थे और उन्हें बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम वाले 9, 10 और 11, 12 के पेपर में बैठने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पास एस्टेट यानी कि कह सकते हैं कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी 2019 में, उनमें या तो वो पास नहीं कर सके थे या उनके कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिली थी। तो उनके पास चूँकि एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 अवेलेबल नहीं था, उनके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं था, जिसकी वजह से बीपीएससी के द्वारा जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अभी होने वाला है 24, 25, 26, 27 को, तो उन्हें 9, 10 और 11, 12 वाले एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला था। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा अभी अभी जो खबर आई है, और वो आपको मैं इन्फॉर्मेशन नोटिस भी दिखाऊंगा, जिसमें एस्टेट के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो जो स्टूडेंट बीएड किए हुए हैं और साथ ही साथ मान लीजिए उन्होंने स्नातकोत्तर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह किया है, तो उनके लिए जो है एस्टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हम कह सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आइए उन तमाम सारी बातों को हम जानते हैं, उन विषयों को जानते हैं कि किन किन विषयों के लिए एस्टेट आपका लिया जाएगा और साथ ही साथ आवेदन आप कब से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे और साथ ही साथ उसमें आपको कितना फ़ी वगैरह क्या कुछ लगेगा, ये तमाम तरह की बातें हम इस सूचना के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये निकाला गया है, और इस वाले कॉलम में आप अपने विषय को देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन विषयों के लिए एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और साथ ही साथ इधर जो है शैक्षणिक अर्हताएँ क्या होनी चाहिए इन विषयों के एस्टेट देने के लिए। तो खैर ये माध्यमिक यानी कि पेपर 1 के लिए है, और साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो शारीरिक शिक्षा के लिए भी है, और संगीत विषय हो गया, फिर ललित कला हो गया, नृत्य विषय हो गया। तो इन सारे विषयों के लिए पेपर 1 यानी कि 9, 10 वाले जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए है। फिर यहाँ पर नीचे आप इस नोटिस को अगर आप प्राप्त कर लिए हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इस नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें सारे चीज़ों को बारीकी से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आइएगा तो किस विषय के लिए क्या जो है आपके पास डिग्री यानी कि विषय, कौन से विषय से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो वो सारे चीज़ यहाँ लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर जो है आप अगर ग्रेजुएशन और बीएड हैं तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन बीएड तो है ही, और साथ ही साथ अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर पेपर 2 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, और पेपर 2 जो है आपका 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए लिया जाएगा। तो इधर वाला जो विषय आपको दिख रहा होगा, तो इधर आपका जो है शैक्षणिक अर्हता वगैरह दिया हुआ है कि क्या आपके पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ आपको सारे विषय दिख रहे होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, और फिर जो है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय के आप स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, कृषि विषय से हैं, संगीत विषय से हैं, तो इन विषयों के लिए आपका पेपर 2 लिया जाएगा। अब सब्जेक्ट एज पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि इन विषयों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, और जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है वहाँ से आपके जो हैं 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा, तो जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ ही साथ शिक्षण कला और अन्य दक्षता से भी आपके 50 क्वेश्चन यानी कि कुल जो है 150 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एज की हम बात करेंगे तो एज जो है अनारक्षित जो ईडब्ल्यूएस वगैरह में जो आते हैं, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस जो भी कह लीजिए, तो उनका 37 वर्ष हो गया। अनारक्षित जो महिलाएं उन्हें 40 वर्ष।
पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष महिला हैं उन्हें 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के जो हैं उन्हें 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला दोनों को 42 वर्ष। तो ये एज का क्राइटेरिया है और यहाँ कहा जा रहा है कि एज में कोई छूट वगैरह नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगे। बाकी बात जो है इधर मैं आपको दिखा दूं तो इधर जो है सामान्य कोटि, जहां मैं अगर पासिंग मार्क्स की बात कर लूं तो सामान्य कोटि के जो हैं उन्हें 50% मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स लाना होगा। वहीं जो पिछड़ा वर्ग के हैं उन्हें 45.5% मार्क्स लाना होगा। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। वहीं दिव्यांग और महिला कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद उन्हें एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा और उस प्रमाण पत्र को लेके फिर से ये जो बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है तो सेकंड चरण का जो बीपीएससी निकलेगा उसके लिए इंतजार करना होगा और उसमें वैकेंसी भरेंगे। वो परीक्षा जब क्वालिफाई करेंगे तब जॉब मिलने की, यानी कि उसको पास करेंगे और मेरिट में आएंगे तब उन्हें जॉब मिलेगी। वहीं अगर परीक्षा शुल्क की हम अगर बात कर लें तो जो सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस वगैरह, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पेपर 1 यानी कि सिर्फ अगर किसी भी एक पेपर का एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें 960 लगेगा। अगर दोनों पेपर वो देना चाहते हैं तो 1440 में उनका दोनों पेपर हो जाएगा। वहीं SC ST और दिव्यांग वर्ग में जो भी आते हैं तो उन्हें जो है 760 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये देने होंगे। बाकी बात जो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह यहाँ दिया हुआ है। प्रवेश पत्र की अवधि जो है विधि में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 150 मिनट, तो ठीक है। तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि वगैरह दी हुई, तो तिथि को हम जान लेते हैं कि कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसका जो आवेदन है 9 तारीख यानी कि आज से ही इसके आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 4:30 बजे से यानी कि शाम से, और ये प्रक्रिया आपको 23 अगस्त तक चलेगी। यानी कि कुल मिलाकर वही 13 से 14 दिन टाइम है आपके पास। और इसी बीच जो है आपको बीपीएससी अगर भरे होंगे तो उसकी भी तैयारी करनी है और इसके लिए आवेदन भी करना है। अगर डॉक्यूमेंट कोई कमी है तो वो भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि वगैरह दी गई है। तो ये सारे चीज़ हैं, आप इनको देखते हुए आप अपने आवेदन कर लेंगे अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। बाकी बात जो डिग्री वगैरह है वो भी देख लेंगे कि किस डिग्री की ज़रूरत वगैरह होगी। तो ये चीज़ आप हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को अपलोड वगैरह भी करना होगा, जिसमें मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट यानी कि मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट, इंटर का उसी तरह से प्रमाण पत्र और मार्कशीट, स्नातक का भी प्रमाण पत्र मार्कशीट, स्नातकोत्तर यदि हैं यानी कि पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र, फिर स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सारी चीज़ें आपको करने होंगे। बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और भी जो सारी चीज़ें लगेंगी, जो भी जैसे कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह है जिससे आप आरक्षण लेंगे तो वो भी आपको वहाँ देना होगा। तो ये थी खास बातें इस नोटिफिकेशन की, इस नोटिस की, जो कि आप अगर इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप आवेदन जल्द से जल्द कर लें ताकि आपको कोई डिस्टर्बेशन लास्ट में नहीं हो, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।